लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो अपने मकसद में कामयाब कैसे होगा। सभी समस्याओं का समाधान देने वाला कोई सूत्र, कोई उपाय या फिर शायद कोई जादुई मंत्र उस किताब में छुपा था, जो आज तक अनेक बार पढ़ने पर भी उसे नहीं मिला। लेकिन नील हार नहीं मानता और उस नन्हे दीपक की रोशनी में एक बार फिर किताब पढ़ने लगता है। क्या है नील की नियति? क्या नील कभी इस कैद से निकल पाएगा? क्या वो अपने पिता को इंसाफ और उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाएगा? क्या है भृगु ऋषि की किताब का रहस्य और कैसे बनेगी ये किताब नील की सबसे बड़ी ताकत? सुबह के वक्त आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्द सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज को सुना जा सकता था। नील की कोठरी का दरवाजा खुला और कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़कर अपना पैर नील पर पटकते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सो रहे हो? ये राजमहल नहीं कारागार है। यहाँ तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदर नगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। ये व्यक्ति सुंदर नगर का कारागार प्रभारी है। उसके मुंह पर चोट के कई निशान हैं, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। नील वायुपुत्र ने धीरे से अपना कंबल हटाया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा हो। कारागार प्रभारी नील के सर पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। ऐसा कहकर उसने इशारा किया और उसके पीछे खड़े लोग नील के पास आए और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे और फिर उसे बदतमीजी से धकेलकर प्रशिक्षण स्थल ले आए। प्रशिक्षण स्थल एक बहुत बड़ा मैदान था। ये सुंदर नगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए अभ्यास करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफेद संगमरमर से बने बड़े बड़े खंबे थे, जिनके ऊपर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई थी। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाड़े के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदर नगर के मुख्य शिष्य थे। उन सभी को कठिन परीक्षाओं के बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखार कर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था।